हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आप सबको एक खुशखबरी देनी थी, लेकिन खुशखबरी से पहले ये देखिए, मैंने एक और अपोनेंट को सर्च किया है ऑनलाइन गेम में और मुझे आज मिला है रेहा 123 करके। ये इंडिया से ही है, जिसके पॉइंट है 1057। दोस्तों, मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट। मैं भारत को इंटरनेशनल लेवल पर चेस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों, और मेरे पॉइंट अब हो गए 1091। दोस्तों, मैंने 1000 से भी कम पॉइंट पर खेलना स्टार्ट किया। दोस्तों, बाहर कुत्ते आज बहुत भूख रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना भूख रहे हैं, मेरा एक्चुअल में डिस्टर्ब कर रहे हैं बोलने में, लेकिन कोई बात नहीं। दोस्तों देखिए, उसने अपना चल दिया है, उसने अपना E2 से उठाकर E3 पर रख दिया दोस्तों। ग्रीन कलर का जो टिक दिख रहा है दोस्तों, मैंने भी अपना मूव कर दिया है। देखिए, E7 से उठाकर मैंने E6 पर रख दिया है दोस्तों। पिछले गेम में मैं आपको बता चुका हूँ, जो नीचे ABCDEFGH लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड पे देखिए, लेफ्ट साइड पे वो टॉप से बॉटम की तरफ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि हमें पता रहता है कि मूव कहाँ चल रहा है। जैसे कि आपको अभी ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है दोस्तों हाथी के सामने राइट साइड में, ये मेरा A7 पर रखा है, इसको मैं A6 में रख दूंगा दोस्तों। देखिए, मैंने A6 पर रख दिया दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि पैदल स्टार्टिंग में 2 कदम भी चल सकता है और 1 कदम भी चल सकता है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि 2 कदम वो सिर्फ पहली बार में ही चल सकता है, उसके बाद 2 कदम नहीं चलेगा, हमेशा 1 कदम ही चलेगा, और जब भी मारेगा तिरछा मारेगा, सामने की तरफ नहीं मारेगा दोस्तों। और दूसरी चीज़ हमेशा ये भी ध्यान रखिए कि हाथी हमेशा सीधा चलता है, सीधा ही मारेगा। घोड़ा हमेशा 2.5 कदम चलता है, 2 कदम सीधे, 1 कदम तिरछा, और ऊँट हमेशा तिरछा चलता है। हाँ, और वजीर कहीं भी चल सकता है दोस्तों, दाएँ बाएँ ऊपर नीचे कहीं भी। तो दोस्तों देखिए, वो अपना वजीर निकाल कर उसने D1 से उठाकर F3 पर रख दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है, ओके दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं अगेन इसके लिए एक किलर मूव तैयार करता हूँ। किलर मूव मेरा अल्टीमेट मूव है, जिसमें कि मैं वजीर को फंसा कर मार देता हूँ दोस्तों। अब देखते हैं वो सक्सेस होता है कि नहीं। ठीक है, तो उस मूव के लिए सबसे पहले मैं घोड़ा B8 से उठाकर C6 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मैं किलर मूव बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे ये देखना है वो ये मेरे जाल में फंसता है या नहीं। देखिए, चेस बहुत ही ईजी गेम है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो सामने वाला चलता है उसके अगेंस्ट में ही आप चल देते हो चाल। ओ दोस्तों, अब मैं इसमें किलर मूव नहीं बना पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि उसने घोड़ा चल दिया है दोस्तों। किलर मूव तो मैं बनाऊंगा, लेकिन वो किलर मूव मेरा डिस्टर्ब कर देगा घोड़े की वजह से। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, किलर मूव बनाने की कोशिश ज़रूर तैयार रखता हूँ, देखता हूँ मैं क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं किलर मूव बनाने के लिए, ये मेरा पैदल आपको दिख रहा है B7 पर, जो पैदल दिख रहा है, इसको मैं पहली बार, मैंने आपको 2 कदम चल सकते हैं, इसको मैं B5 पर रख दूंगा। देखिए दोस्तों, मेरा किलर मूव बन रहा है। अब बस मुझे इस किलर मूव को सक्सेस कराना है दोस्तों। देखिए, किलर मूव को सक्सेस कराने के लिए ये जो घोड़ा है जो ऊपर बैठा हुआ है, इसने C3 पर जो घोड़ा चला है, नहीं दोस्तों, अब किलर मूव नहीं बनेगा, इसने मेरा किलर मूव ख़राब कर दिया है। कोई बात नहीं है दोस्तों, अब मुझे देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इसने जो कदम पैदल चला है, वाइट वाला है, जो ग्रीन टिक दिख रहा है, मैं इसको मार दूंगा। अब मेरा किलर मूव नहीं बनेगा दोस्तों, मैं B5 से उठाकर इसको A4 पर चलकर वाइट वाले को मार दूंगा दोस्तों। किलर मूव अब मेरा डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए मैं आगे का मूव चलने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा, उसके आगे ही मैं अपनी चाल सकता हूँ दोस्तों। देखिए, उसने अपना घोड़ा रख दिया है, उसने अपना घोड़ा A4 पर रख दिया है। इसके बाद मैं ऊँट की चाल चलता हूँ दोस्तों। ऊँट मेरा, जो कि विशप भी जिसको कहते हैं, ये C8 पर रखा हुआ है, इसको मैं B7 पर रख दूँगा दोस्तों। आपको मैंने बताया है कि विशप हमेशा सही चलता है, और मैंने इसके वजीर पर फोकस कर दिया है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, पता नहीं क्यों जब मैं इतनी कमेंट्री करता हूँ तो मुझे डगर बहुत आती है दोस्तों, पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन दोस्तों बहुत टफ होता है इतना सारा बोलना भी, लेकिन पता नहीं मैं कैसे बोल जाता हूँ दोस्तों। हाँ, खुशखबरी भी आपको सुनानी थी दोस्तों, आज मेरे 2 सब्सक्राइबर हो गए दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। मुझे पता नहीं था कि मेरे भी सब्सक्राइबर कभी हो सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए, उसने घोड़ा चल दिया है, इसके बाद मैं अपनी चाल चलूँगा, और मेरा जो हाथी के आगे जो पैदल जो H7 पर रखा है दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का टिक आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, वो मैं H7 से उठाकर H6 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों। वो वजीर पीछे ले गया दोस्तों, कोई बात नहीं, अब मैं उस पर अटैकिंग गेम खेलूंगा दोस्तों। अब मेरे आपको ग्रीन टिक जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में, घोड़े के आगे जो G7 पर जो पैदल है, मैं पहली बार चलेगा तो मैं 2 कदम इसको चल सकता हूँ, उसको मैं G5 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी चाल चल सकता हूँ। इसका नाम रेहा है। देखिए दोस्तों, ये कोई भी कंप्यूटर वाला गेम नहीं है, वो भी ओरिजिनल रियल आदमी खेल रहा है, जो भी है, जहाँ से भी इंडिया से किसी देश से सिटी से खेल रहा है, वो रियल आदमी है। और मैं वीडियो गेम में मैं इस गेम में कोई भी, सॉरी, ये वीडियो गेम नहीं है, ऑनलाइन चेस गेम है दोस्तों। और मैं इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं करता हूँ, ये डायरेक्ट वीडियो बना है दोस्तों। उसने अपना घोड़ा चल दिया, उसके बाद मैं अपना ऊँट चलूँगा, मैं F8 से ऊँट को उठाकर G7 पर ले जाऊँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, इसी के बाद ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन सी चाल चलनी है दोस्तों। देखिए, ये चेस जो है, इससे माइंड शार्प होता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ती है हमारी। अब हमें देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों।
ठीक है, मैं अब घोड़े को बाहर निकालूंगा, इस वाले दोस्तों घोड़े को बाहर निकालूंगा। मैं इसको G8 से उठाकर E7 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए चेस एक ऐसा गेम है जिसमें आपको सोचना, ओहो देखिए उसने वजीर रखा है दोस्तों। हमें सबसे पहले यही देखना होता है, जैसे कि उसने वजीर रख दिया है तो हमें ये देखना है वो अपने वजीर से क्या क्या चीज़ें हमारी मार रहा है दोस्तों। बस हमको इतना ही देखना रहता है। तो ठीक है, मैंने देख लिया है वो क्या क्या चीज़ें मार रहा है, तो हम मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो मैं अपने हाथी को इस ऊँट के पीछे रख दूंगा दोस्तों। मैं हाथी को A8 से उठाकर B8 पर रख दूंगा दोस्तों, जिससे कि अब उसको डरने की, अब उसको मुझसे डरने की ज़रूरत है, मुझे उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने पहले ही देख लिया था वजीर क्या क्या मार सकता है, सिर्फ ऊँट मार रहा था तो मैंने ऊँट की सेफ्टी कर ली है दोस्तों। अब मुझे अपना मूव चलना है दोस्तों। मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं सेफ्टी कर लूँ। देखिए उसने घोड़ा रख दिया, घोड़ा मेरे ऊँट को मार रहा है दोस्तों, ऊँट को मार रहा है। तो जब मैं हाथी से उसकी, जब वो घोड़े से मेरे ऊँट को मार देगा तो मैं अपने हाथी से घोड़े को मारूंगा, तो वजीर से मार देगा दोस्तों, तो उसको फ़ायदा हो जाएगा, जो कि फ़ायदा मुझे उसको देना नहीं है। तो वजीर जो ग्रीन टिक दिख रहा है, मैं इस ऊँट को डबल सेफ्टी दूंगा, इसको मैं C8 पर रख दूंगा। अब वो अगर ऊँट से मेरे घोड़े से मेरे ऊँट को मारता है दोस्तों, तो मैं उसके घोड़े को अपने हाथी से मार दूंगा दोस्तों। तो वजीर से मेरे हाथी को अब वो नहीं मार पाएगा, क्योंकि हाथी की सेफ्टी अब वजीर के हाथों हो चुकी है। अब मुझे दोस्तों अगली चाल चलनी है। मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चल सकता हूँ जिससे कि मैं उसको हरा सकूँ दोस्तों। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कौन सी चाल चलूँ। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ दोस्तों। देखिए अब मैं एक चाल बनाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं घोड़े से इसका जो पैदल रखा हुआ है दोस्तों D4 पर, इसको मारूंगा दोस्तों। अब देखिए अब मैं एक चाल चलने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। अब मैं अपना एक घोड़ा मरवाऊंगा दोस्तों, एक घोड़ा मरवाऊंगा, लेकिन मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए पहले मैं घोड़े से पैदल मारूंगा दोस्तों। अब ये मेरे घोड़े को मारेगा दोस्तों, देखना यही होगा। अब ये मेरे घोड़े को मारेगा दोस्तों, किसी भी पैदल से मेरे घोड़े को मारने की कोशिश करेगा ये। और जैसे ही वो घोड़ा मारेगा, मैं जो आप मेरा देखिए उसने वही मारा घोड़ा, और मैं अपने इस ब्लैक वाले ऊँट से इस पैदल को मारूंगा जो कि है G2 पर रखा हुआ। अब उसको वजीर यहाँ से हटाना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मेरा हाथी उसके वजीर को मार देगा दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने घोड़ा मरवा कर उसके 2 पैदल मार दिए और एक हाथी ले लिए दोस्तों। देखिए मुझे फ़ायदा हो गया, आप देख सकते हैं। ये ऑनलाइन गेम है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। बस ये डिपेंड करता है कि गलती कौन कर रहा है दोस्तों। उसने कोई भी गलती नहीं करी थी इस बार दोस्तों, लेकिन मैंने उसको फंसा दिया अपने मुँह में। मैंने उसका 2 पैदल ले लिए दोस्तों, और देखिए अपना एक घोड़ा गवा कर 2 पैदल ले लिए और एक हाथी भी लेने वाला हूँ दोस्तों। तो इसी को गेम कहते हैं। देखिए ये मेरी डिसीजन मेकिंग पावर थी। मैंने आगे की 3 चालों को पहले ही सोच लिया था कि मुझे क्या क्या चलना है। उसी के अकॉर्डिंग पहले मैंने उसका डिस्टर्ब किया गेम, एक पैदल मार दिया। उसको लगा ये उल्लू है, बेवकूफ़ है, इसको कुछ आता नहीं है। मैंने इसी बात का फ़ायदा उठाया। मुझे इससे मतलब नहीं पड़ता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे बस उसको फंसाना है दोस्तों। मैंने वैसे ही करके उसको फंसा लिया। अब देखिए मैंने घोड़ा मरवा कर उसके 2 पैदल ले लिए, और हाथी भी मैं उसका मार दूंगा, ऊँट भी मेरा बचा रहेगा दोस्तों। मुझे डिप्रेस हो गया है, वो चलेगा नहीं दोस्तों। मैं ये गेम जीतने वाला हूँ दोस्तों। फिर आप देख सकते हैं मैंने अपनी चालों से सामने वाले को चारों खाने चित्र कर दिया दोस्तों। मुझे लग रहा है मैं ये गेम जीत जाऊँगा। देखिए 1 सेकंड बचा दोस्तों, मुझे जीत गया। ओ दोस्तों उसने लास्ट में चाल चल दी दोस्तों उसने लास्ट में चाल चल दी है दोस्तों। ये बड़ा ही अब इंटरेस्टिंग गेम हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं पहले उसका हाथी मारूंगा दोस्तों, उसके बाद मैं अगली चाल चलूंगा। मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। मुझे लग रहा था कि कोई बात नहीं दोस्तों, उसने ये पैदल चला है, मेरे ऊँट का रास्ता रोकना चाहता है दोस्तों। लेकिन उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, जो ग्रीन टिक आपको दिख रहा है, मेरा जो पैदल G5 पर है, मैं इसको G6 पर रख दूंगा, जिससे कि मेरे ऊँट की सेफ्टी हो जाएगी दोस्तों। सबसे पहले मुझे ऊँट ही बाहर निकालना है दोस्तों, उसके बाद ही मैं आगे की कोई चाल चल सकता हूँ दोस्तों। ओके, इसने हाथी से मार दिया है दोस्तों, कोई बात नहीं। अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ, इसके वजीर पर एक लोड जोर ले लेता हूँ दोस्तों। ये सोच रहा है कि यहाँ से चेक दे सकता है दोस्तों, इसके लिए मैं ब्लैक वाले को यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा। मैंने हाथी को B8 पर उठाकर B6 पर रख दिया दोस्तों। मुझे लग रहा था ये गेम छोड़कर भागने वाला है, लेकिन लास्ट पलों में ही उसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा। उसके बाद ही मैं, ओहो दोस्तों इसने मुझे जगह दे दी है दोस्तों। अब मैं कौन सी चाल चलूँगा ये मुझे देखना है दोस्तों। तो अब मैं सबसे पहले वजीर को बाहर निकालूंगा दोस्तों, जिससे कि मैं आगे का गेम कंटिन्यू कर सकूं दोस्तों। अब मैं वजीर को बाहर निकालूंगा दोस्तों। मैंने वजीर को बाहर निकाल लिया है दोस्तों। मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों। ओह माय गॉड, मैंने गलती कर दी दोस्तों। वो घोड़े को उठाकर अभी C5 पर रखेगा, जिससे कि मुझे मारने की वो कोशिश कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ये चाल उसके हाथ में आने वाली है दोस्तों। अगर उसने C5 पर रख दिया तो मैं लॉस में आ जाऊंगा दोस्तों। अगर उसने सही चला तो मेरी 2-3 चीज़ें मार सकता है दोस्तों। तो अब मुझे ये देखना है वो ओह माय गॉड, देखिए मैंने जैसे कहा था उसने C5 पर ही रखा है दोस्तों। अब मुझे अपना बचाना है, और मुझे जब अपना वजीर और राजा सब बचाना है। देखिए अब वो क्या करेगा, मेरा जो
7 पर जो पैदल रखा है इसको वजीर से मारकर चेक देगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने वजीर को थोड़ा सा पीछे ले आऊँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने वजीर की और राजा की सेव करना है दोस्तों। अब वो क्या करेगा, अपने वजीर से मुझे चेक भी दे सकता है, लेकिन उस कंडीशन के लिए भी मैं तैयार हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने अपने राजा को बचा लिया है दोस्तों, क्योंकि वजीर से वो मेरे वाले जो पैदल D7 पे रखा है इसी को मार सकता था, और घोड़े का जोर उस पर था दोस्तों। ये चेकमेट की बड़ी ही अच्छी कंडीशन होने वाली थी, लेकिन मैंने उस चीज़ को बचा लिया है दोस्तों। देखिए, बस आपको यही देखना है कि अपोनेंट ने जो चाल चलता है उसके अपोजिट में आपको चाल चल देनी है, तभी आप सेफ रह पाएंगे। उसके अलावा इस गेम में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखिए दोस्तों, अब मुझे चलना है, देखिए अब मैं कौन सी चाल चलूँगा यही मुझे सोचना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने ऊँट को वापस लेकर आऊँगा मैदान में। नहीं, इसने ये चाल चल दी है, इसलिए मैं वो चाल नहीं, अभी मैं कोई चाल नहीं चलूँगा। ऊँट को वापस लेकर आऊँगा और उसको सेफ्टी दूंगा। यहाँ पर ऊँट को मैं C6 पर रख दूंगा, जिससे कि मैं अपने वजीर को बाहर निकाल सकूँ। अब दोस्तों मेरा गेम लगभग थोड़ा सा सेफ है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अगली चाल चलूँगा दोस्तों। अब देखिए, मैंने ऊँट को निकाल कर उसके वजीर के सामने रख दिया है, वो जरूर यहाँ से वजीर को हटाएगा, उसके बाद ही मैं अपना अगला मूव चलूँगा दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है कि चेस में आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है दोस्तों, जो सामने वाला चल रहा है उसके अपोजिट में आपको चल देना है बस। और जो सामने वाले ने चला है वो आपकी कौन कौन सी चीज़ों को मार रहा है, बस ये देखना है दोस्तों। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट है, मैं इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों। ओहो, उसने यहाँ पर अपनी चाल चल दी है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मुझे कौन सी चाल चल रही है। ओके, कोई बात नहीं है दोस्तों। अब मैं यहाँ से इस घोड़े को हटाना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है दोस्तों। मैं इस घोड़े को यहाँ से हटाऊँगा, उसके बाद ही मैं आगे की कोई चाल चलूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि घोड़ा कहाँ पे ले जाएगा, क्योंकि ये बहुत देर से मुझे डिस्टर्ब कर रहा है दोस्तों। इस घोड़े को मारना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, वरना ये मुझे दिक्कत दे सकता है दोस्तों। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हाथी सीधा चलेगा दोस्तों, ऊँट हमेशा तिरछा मारेगा दोस्तों। घोड़ा 2.5 कदम चलेगा, 2 कदम सीधे, आधा कदम दूसरी साइड में चला, किसी भी साइड में चल सकता है। वजीर आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी ब्लॉक में जा सकता है दोस्तों। हम लोग कैजलिंग भी कर सकते हैं, कैजलिंग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। अब मुझे देखना है, ओके दोस्तों, इसने वो वाली चाल चल रही है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मुझे कौन सी चाल चल रही है दोस्तों। मुझे कैसे भी यहाँ से निकलना है दोस्तों। इसके लिए मैं अपने ऊँट को यहाँ पर रख दूँगा दोस्तों। देखिए, इसने गलती कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं। उसने अपने जो ऊँट रखा था वहाँ पे, उसने जो घोड़ा रखा था उसके पीछे ऊँट रखा हुआ है दोस्तों। अगर मैं उस घोड़े को मारूंगा तो वो मेरा ऊँट मार देगा दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है। मैंने अभी तक सही मूव चला है दोस्तों। मुझे यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलना है, फिर इस पर प्रेशर बनाना है, प्रेशर में तभी बना पाऊँगा दोस्तों। और मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, क्योंकि मैं वजीर को निकालने वाला हूँ दोस्तों। वजीर निकालना बहुत ही ज़रूरी हो गया है दोस्तों। बिना वजीर के निकाले काम नहीं चलेगा दोस्तों, मुझे वजीर ही निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं दोस्तों, अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा, उसी की चाल के ऊपर ही मेरी अगली चाल डिपेंड करती है दोस्तों। अब देखता हूँ ये कौन सी चाल चलेगा, फिर मैं अपनी चाल चलूँगा दोस्तों। इसको फंसाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ओके, उसने यहाँ पर चल दिया है, नीचे से चेक देने वाला है, कोई बात नहीं है दोस्तों। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको दोस्तों उसने एक और छोटी सी गलती की है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी गलती पूरी नहीं है। मैं हाथी को सामने रख दूंगा, जिससे कि वो अपने वजीर को वहाँ से हटाएगा। मैंने अपने हाथी को B6 से उठाकर A6 पर रख दिया है दोस्तों, और इस पर प्रेशर है ऊँट का, तो वो मेरे हाथी को नहीं मार पाएगा दोस्तों। मैं अब उसका हाथी मारूंगा, उसके बाद ही मैं आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, यही चेस का गेम है दोस्तों। हमको बस यही देखना है कि कैसे हम सामने वाले को हरा सकते हैं दोस्तों। और हराने के लिए हमको ये देखना है कि हमें कौन कौन सी चाल चलनी है दोस्तों। गेम थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसके हाथी को मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं अपना वजीर बाहर निकालना चाहता हूं दोस्तों। मैं वजीर बाहर निकाल कर ही रहूँगा, जब वजीर बाहर निकाल लूँगा तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों, उससे पहले कुछ होगा नहीं। ठीक है, मैं वजीर को मैदान में लेकर आ गया हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, क्योंकि अब मैं उसको चेक देने वाला हूँ। मैं अपना वजीर उठाकर डायरेक्ट E4 पर रखूँगा और उसके राजा को चेक दूंगा, क्योंकि मैं गेम जल्दी से ख़त्म करना चाहता हूँ। ऑलरेडी 13 मिनट हो चुके हैं, और देखिए उसका टाइमर भी होता है, इसमें टाइम चल रहा है ऊपर उसका। देखिए, अभी 39 सेकंड बचे हैं दोस्तों। अगर वो 39 सेकंड में चाल नहीं चलता है तो मैं ऑटोमेटिकली जीत जाऊँगा। लेकिन वो भी अच्छा प्लेयर है दोस्तों, लास्ट तक टिका हुआ है दोस्तों। मुझे तो लग रहा था स्टार्टिंग में भाग जाएगा, लेकिन वो नहीं चला है दोस्तों, वो अपनी चाल चल रहा है दोस्तों। मुझे भी ये देखना है दोस्तों। ये कमेंट्री मुझे कभी कभी बहुत टफ लगती है, लेकिन मैं कर लेता हूँ। मेरी वाइफ भी यहाँ बैठी बैठी पता नहीं क्या कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी गेम पर फोकस करता हूँ दोस्तों। अगर फोकस नहीं कर पाऊँगा तो मैं हार जाऊँगा, क्योंकि ये गेम में ज़रूर नहीं कि मैं जीतूँ, ऐसा कोई ज़रूर नहीं होता है। जो चाल गलत चलता है सिर्फ वही हारता है दोस्तों। जब तक सही चाल चलते रहेंगे हमेशा जीत आपकी होगी दोस्तों। देखिए, उसके 8 सेकंड बचे हैं, वो चलने की कोशिश, ठीक है, उसने दोस्तों चलने की कोशिश की है दोस्तों। अब देखिए, अब मेरा गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मैं उसके घोड़े को अपने ऊँट से मार दूंगा, ग्रीन कलर के टिक में आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं ऊँट को B5 से उठाकर उसका जो घोड़ा है
3 बार उसको मार दूंगा दोस्तों। अब ये मेरे ऊँट को अपने ऊँट से मारेगा दोस्तों। देखिए अब यहीं से उसकी शुरुआत गलत हो गई। देखिए मैंने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया उसने। ओह दोस्तों कोई बात नहीं है। अब मैं इससे जो मेरा पैदल आपको दिख रहा है, इससे इसका जो G5 पर पैदल है इसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। अब दोस्तों उसने यही गलती कर दी है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों। तो मैं उसको चेक दूंगा कहाँ से, ये मुझे सोचना है दोस्तों। मैं उसको चेक जो वजीर आपको दिख रहा है, मैं उसको G2 से जाकर चेक दूंगा दोस्तों। अब वो घोड़ा अपने राजा के सामने रखेगा दोस्तों। यही एक चाल है उसके पास बचाने के लिए। और जैसे ही वो घोड़ा रखेगा मैं उसके ब्लैक जो पैदल नीचे इसको मारकर यहाँ से चेक दे दूंगा दोस्तों। अब बस मुझे देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कहा था उसने घोड़ा ही सामने रखा है। यही चेक इस गेम की अब आसान बात है कि आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए दोस्तों मैंने जैसा कहा था, अब मैं उसने घोड़ा वहीं पर रखा है दोस्तों। अब मैं वजीर से इसका ब्लैक कलर का पैदल जो कि G5 पर रखा है इसको मार दूंगा और इसको चेक दे दूंगा दोस्तों। मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था इसको चेक दूंगा दोस्तों। मुझे देखना है। ओके वो वाइट वाले पे चला गया दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है वो। अब मैं अपना जो मेरा वजीर है इसको वाइट वाले पर रख दूंगा दोस्तों। वाइट वाले मतलब D5 पर रखूँगा, क्योंकि वो अपने वजीर से नीचे आकर मुझे चेक दे सकता है। अब दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हो गया। मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। अब मुझे लग रहा है वो अपना घोड़ा उठाएगा और घोड़ा उठाकर पहले कदम पे चल देगा दोस्तों, जिससे कि वजीर पर वो प्रेशर बना सके। मुझे देखना है उसके बाद ही मैं अपनी चाल चल सकता हूँ दोस्तों। अब देखना है मुझे यह है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी चाल चलूँगा दोस्तों। जैसे वो घोड़ा उठाएगा मैं उसको चेक भी दे दूँगा। अब इंतजार इस बात का है वो कौन सी चाल चलेगा। देखिए उसके 36 सेकंड बचे हुए हैं दोस्तों। अगर 36 सेकंड में नहीं चलता है तो हार जाएगा दोस्तों। मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट। मैं हमेशा डिफीट को एंजॉय करता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि किसकी डिफीट। अब दोस्तों देखिए वो मुझे चेक भी दे सकता था, लेकिन उसने अभी तक चेक नहीं दिया है। इसलिए मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं वजीर को राजा के सामने रख देता हूँ। राजा के सामने मतलब पैदल के सामने। अब मुझे ये देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। अब ठीक है दोस्तों, अब गेम कुछ कुछ बनने लगा है दोस्तों। मैं उस अपने हाथी को उठाकर उसके राजा को चेक भी दे सकता हूं दोस्तों। मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। जो वो चाल चलेगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं अब चाल चल सकता हूं दोस्तों। हो सकता है मुझे ब्लैक कलर से मतलब B8 से चेक भी दे सकता है दोस्तों। 17 मिनट हो चुके हैं इस गेम को चलते चलते दोस्तों। अब मुझे इरिटेशन होने लगा है, क्योंकि ये फास्ट मूव नहीं कर रहा है। एक्चुअली चेस में फास्ट मूव करना भी नहीं चाहिए। फास्ट मूव आप कर सकते हैं अगर आप तेज़ी से दिमाग चला रहे हो, जैसे कि मैं देखिए लगातार बोल भी रहा हूँ, मूव भी कर रहा हूँ, तो फास्ट मूव भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा। देखिए उसने फिर एक गलती करी, उसने अपना ऊँट उठाकर मेरे ऊँट के सामने रख दिया है दोस्तों। लेकिन वो इस कोशिश में रखा है कि मैं उसको अपने ऊँट से मारूंगा, और जैसे ही मैं अपने ऊँट से मारूंगा वो मुझे चेक दे देगा, तो मेरा हाथी मार सकता है दोस्तों। इसलिए मैं हाथी से उसके ऊँट को मारूंगा। अब एकदम सही है दोस्तों, अगर वो चेक देगा भी तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने गलती कर दी है दोस्तों। मैंने हाथी से मारा है जानबूझ के, इसलिए मारा है क्योंकि वो B8 से वजीर से, अगर मैं ऊँट से मारता तो वो वजीर से चेक दे देता, और चेक देता था तो मुझे राजा बचाना पड़ता। मैं राजा को ऊपर रखता और वो मेरा हाथी मार देता। देखिए B8 से ही उसने चेक दिया है। अगर मैं वो वाला मूव नहीं चलता तो मेरा हाथी मर जाता, क्योंकि राजा को बचाने की एक ही कंडीशन है कि मुझे जो हरा पॉइंट आपको दिख रहा है D7 इस पर ही रखना पड़ता। और जैसे ही मैं यहाँ पर रखता हूँ मेरा ऊँट उसके ऊँट को मार देता, तो हाथी फ्री हो जाता, इस पर कोई जोर नहीं रहता, तो वो मेरे हाथी को मार देता। यही आपको सोचना पड़ता है दोस्तों, जैसे कि मैंने ये भी सोच लिया था और अपने हाथी को बचा लिया, वरना वो मेरे हाथी को मार देता। तो ये इस गेम की खासियत है दोस्तों। अब देखिए उसने फिर से चाल चल दी है दोस्तों। अब मुझे ये सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों। ये कहाँ से चेक दे रहा है, सबसे पहले ये देखना है। मेरी किसी भी चीज़ को नहीं मारा है दोस्तों, इसलिए मैं इसको चेक बाद में दूंगा। पहले ग्रीन कलर में जो टिक दिख रहा है इसका D4 पर जो पैदल है इसको मार दूंगा दोस्तों। और वो मेरे ऊँट को नहीं मार पाएगा दोस्तों, क्योंकि उसके राजा के सामने पैदल है वो हट नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि उसको चेक पड़ जाएगी। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। अब मैं इसको डायरेक्ट चेक देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। चेक भी मैं दे सकता हूँ, चलो मुझे पहले से ही चेक दे देनी चाहिए थी, थोड़ी सी गलती हो गई है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं इसको चेक दूंगा, इस वाइट वाले कदम से चेक दूंगा जो आपका वजीर का दिख रहा है। मैं यहाँ से इसको चेक दूंगा, फिर देखूंगा ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं आगे की चाल सोच पाऊँगा। वाइट वाले का मतलब है इसका A4 से मैं इसको चेक दूंगा। अब जब मैं A4 से चेक दूंगा तो या तो ये पैदल बढ़ाएगा या अपने राजा को पीछे शिफ्ट करेगा। अब बस इसकी लगभग चेकमेट होने वाली है दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छा गेम था, ये बहुत ही अच्छा प्लेयर है। देखिए इसने वाइट वाले पैदल को ही आगे किया है, तो अब इसने वाइट वाले पैदल को आगे कर दिया है, तो मैं इसको यहाँ से चेक दे सकता हूँ वाइट वाले से। वाइट वाले से मतलब है इसका A2 से मैं इसको ब्लैक वाले को रख कर यहाँ से चेक दूंगा दोस्तों। अब ये पीछे वाली लाइन में जाएगा, उसके बाद मैं हाथी से चेक दूंगा और गेम को एंड कर दूंगा दोस्तों। यही इस गेम की खासियत है। देखिए
मैंने इसको कोई मौका नहीं दिया है दोस्तों। अब ये किसी भी ब्लॉक पर रख दे, इसकी चेक और मैट होने वाली है दोस्तों। यही इस गेम की खासियत है, सामने वाला जो चलता है उसके अपोजिट में ही आपको चलना है, सोच समझ के थोड़ा सा बस। तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ती है, माइंड भी बढ़ता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, समझे। और ये देखिए उसने वही किया। अब मैं अपने हाथी से, जो कि आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, इसको मैं H1 पर रख दूंगा और इसके राजा को चेक और मैट एक साथ दूंगा और मात हो जाएगी। ये अपने राजा को बचाने की एक ही कंडीशन है, ये ऊँट को बीच में रख सकता है दोस्तों, लेकिन मैं उस ऊँट को भी मार दूंगा और इसकी मौत पक्की है और ये गेम ये हार चुका है दोस्तों। देखिए उसने मेरे हाथी को मारने के लिए अपना वजीर वहाँ पर रखा था, लेकिन मैंने इसको कोई मौका नहीं दिया है दोस्तों। ये गेम लगभग हार चुका है। अब ये कोई भी चाल चल ले, इसकी हारना तय है। देखिए दोस्तों, अब ये लास्ट मूव है, इसके बाद ये हार जाएगा दोस्तों। तो आई एंजॉय डिफीट की, अगेन से डिफीट, दूसरे वाली पार्टी को डिफीट किया, मैं वही हार को एंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों। अगर मेरी हार होती तो मैं इसको भी एंजॉय करता। देखिए मैं दोस्तों चेक और मैट हो गई और ये मैं जीत गया। आई एंजॉय डिफीट, जीत गया। तो मैंने अपना नाम आई एंजॉय डिफीट रखा है दोस्तों। डिफीट, मैं डिफीट को एंजॉय करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ मेरी हार ही एंजॉय करता हूँ, मैं अपनी हार भी एंजॉय करता हूँ, सामने वाले की हार भी एंजॉय करता हूँ, लेकिन डिफरेंस ये है कि सामने वाले की ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। यही इस गेम की खासियत है दोस्तों। आपको ये गेम कैसा लगा तो बता दीजिएगा। अगेन आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सब्सक्राइबर 2 हो चुके हैं, 2 मेरे लिए बहुत 2 लाख के बराबर है और मैं उनके लिए हमेशा गेम डालता रहूँगा। जैसा भी उनको समझ में आए मुझे बताइएगा। आप लाइक और रिप्लाई भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको प्रेस तो कर नहीं सकता, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका वन एंड ओनली वन, आई एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली @chess। थैंक यू।